जन्नतुल बकी में हर रोज शेर की दहाड़ने की आवाजें आने लगी। जब हकीकत का पता चला तो ऐसा राज सामने आया जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सऊदी हुक्काम इस खबर को सोशल मीडिया से डिलीट करवाना चाहते हैं। इससे पहले कि ये वीडियो डिलीट करवा दी जाए, आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जन्नतुल बकी में ऐसा वाकया पेश आया जिसे देखने के बाद लोगों के होश उड़ गए। वहां के सिक्योरिटी एहलकार का कहना है कि उसे कई रोज से शेर के दहाड़ने की आवाजें सुनाई देने लगी जो जन्नतुल बकी से आती थीं। मगर दोस्तों, सोचने की बात तो यह थी कि जन्नतुल बकी जैसे पाकीज़ा मकाम पर, जहां पर एक कीड़ा भी रेंगता हुआ कभी दिखाई नहीं देता, वहां एक शेर की मौजूदगी कैसे हो सकती है। इस सिक्योरिटी एहलकार ने पहले तो अपना वहम समझा, मगर जब उसने खुद एक कब्र के नजदीक शेर को खड़ा पाया तो उसका वजूद लरस कर रह गया। कौन था उस कब्र में जो शेर इस कब्र की रखवाली करने आया था? इससे पहले कि हम इस वाकये को मजीद आगे बढ़ाएं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सकें। दोस्तों, ये वाकया जन्नतुल बकी के लिए तैनात सिक्योरिटी एहलकार के साथ पेश आया, जिसने बताया कि उसकी ड्यूटी यहाँ मगरिब के बाद शुरू हो जाया करती थी। वो जन्नतुल बकी की हुदूद के बाहर चल रहा था कि तभी उससे यूं महसूस हुआ जैसे एक भारी भरकम जमीन पर कदम रखती कोई मखलूक उसके करीब से गुजरी हो। मगर जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद न था। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि अचानक जन्नतुल बकी के साथ मुल्क कब्रिस्तान से शेर के दहाड़ने की आवाज आई। वो शख्स कपकपा कर रह गया। यहाँ चारों तरफ आबादी थी और ये कब्रिस्तान वो था जहाँ अल्लाह ताला के नेक बंदों को दफन किया गया था। यहाँ शेर जैसे खूंखार जानवर की मौजूदगी कैसे हो सकती थी? उस शख्स ने पहले तो उसे अपना वहम समझा, मगर वो शेर की दहाड़ मजीद बुलंद आवाज में आने लगी। उसने आसपास देखा तो वहाँ कोई मौजूद न था। आखिरकार डरते डरते सिक्योरिटी एहलकार ने जन्नतुल बकी के अंदर जाने का फैसला किया। वो जन्नतुल बकी में दाखिल हुआ और लाइट जलाकर जायजा लेने लगा, मगर वहाँ किसी शेर की मौजूदगी जाहिर न हुई। दोस्तों, ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि 3-4 दिन तक लगातार उसे शेर के दहाड़ने की आवाजें आती रही। उसने दूसरे एहलकारों से भी इस बारे में बातचीत की और उन्हें आगाह किया, मगर किसी ने उसकी बात पर कान न धरा। वो परेशान हो चुका था। उस शाम जब एक बार फिर उसे शेर के दहाड़ने की आवाज आई तो उसने हिम्मत की और कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। वहाँ उसने देखा कि एक शेर कब्र के करीब खड़ा है और दहाड़ रहा है। उस शख्स का तो दिल दहल कर रह गया। वो खौफ के मारे जमीन पर गिरकर चीखने चिल्लाने लगा। वो शेर उसके इतने करीब आ चुका था कि उसे लगा वो अभी उसे चीर फाड़ कर खा जाएगा। वो खौफ के मारे लोगों को पुकारने लगा। उसके शोर की आवाज सुनकर वहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज और चंद सिक्योरिटी एहलकार दौड़ कर पहुंचे, मगर तब तक वो शेर वहाँ से गायब हो चुका था। उस शख्स ने खौफ के मारे लरसते हुए जो कुछ देखा वो उन्हें बता दिया, मगर सिक्योरिटी इंचार्ज किसी तौर भी मानने को राजी नहीं था कि यहाँ एक शेर दहाड़ रहा है, क्योंकि इनमें से किसी ने भी उस शेर के दहाड़ने की कोई आवाज नहीं सुनी। वो इन्हीं बातों में मशगूल थे कि तभी वहाँ सऊदी बादशाह मोहम्मद बिन सलमान चंद खास हुकाम के साथ आ गए। ये उनका खुफिया दौरा था। दरअसल वो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिक्योरिटी चेक करने के लिए आए थे। इंचार्ज ने उस शख्स को खामोश रहने का कहा, मगर सऊदी बादशाह ने उनके चेहरे भांप लिए थे। उसने उनके करीब आकर सवाल किया तो वो सहमा हुआ सिक्योरिटी एहलकार मजीद कुछ भी छुपा न सका और उसने यहाँ जो कुछ देखा था वो सब सऊदी बादशाह को बता दिया। उसका कहना था कि मुझे लगता है वो शेर इसी कब्र में रहता है जो कई रोज से दहाड़ रहा था, इसलिए इस कब्र को फौरी तौर पर खुलवाया जाए। उसकी बात पर यकीन करना मुश्किल था, मगर फिर भी सऊदी बादशाह ने गोरकन को हुक्म दिया कि इस कब्र को खोल कर देखा जाए। अगर इस सिक्योरिटी एहलकार की बात में सच्चाई ना हुई तो इसके हाथ काट दिए जाएंगे। दोस्तों, सऊदी बादशाह की निगरानी में जो ही कब्र का आधा हिस्सा खोला गया तो एकदम से कब्र के अंदर से सांप और बिच्छू निकलकर बाहर रेंगने लगे। वहां मौजूद लोगों के होश उड़ चुके थे। सऊदी बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि मालूम करवाया जाए इस कब्र में दफन होने वाला शख्स कौन था। कुछ तो गलत किया था उसने, जो एक मौजजाती शेर इस कब्र पर आकर इशारतन दहाड़ रहा था। जब मालूमात इकट्ठी की गई तो ये खबर सामने आई कि ये कब्र एक मशहूर कारोबारी शख्सियत की है जिसे 5 दिन पहले ही यहाँ दफनाया गया था। मजीद मालूमात पर पता चला कि वो शख्स जानी था। उसका कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा था जब उसने जिना जैसा कभी फेल ना किया हो। कई मासूम लड़कियों की जिंदगी उस शख्स की वजह से बर्बाद हो चुकी थी, मगर चूंकि दुनिया की नजर में वो इंतहाई नेक और शरीफ इंसान था, इसलिए उसे जन्नतुल बकी में दफन किया गया। जन्नतुल बकी में तो सिर्फ नेक लोगों को ही दफन किया जा सकता था। ये इशारा भी इसीलिए था कि इस शख्स की कब्र यहाँ से हटाकर दूसरे कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दी जाए।
اس پر تو قبر کا عذاب بھی شروع ہو چکا تھا۔ یہ مقدس سرزمین تھی جہاں کئی صحابہ کرام اور اولیاء کی قبور موجود تھیں۔ وہاں پر اس زانی شخص کی قبر ہونے سے اس کے گناہ بخشے نہیں جا سکتے تھے۔ سب نے اس شخص کے عذاب کی کمی کے لیے دعا کی اور پھر اس شخص کو دوسرے قبرستان میں منتقل کر دیا گیا، جہاں قبر کھودتے ہی اس میں سے سانپ اور بچھوؤں نے اس کے کفن کو سیاہ کر دیا۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ بدکاری حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ بدکاری نہایت ہی برا، کبھی اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس سے انسان معاشرے میں شرمندگی اٹھاتا ہے اور اس شخص کی لوگوں میں کوئی عزت نہیں ہوتی اور لوگ اسے نہایت ہی برا سمجھتے ہیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی اس شخص کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ وہ شخص دنیا و آخرت میں ناکام ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے کئی آیات مبارکہ بھی نازل فرمائی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل ترجمہ: اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ زنا کرنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے اور زنا کرنے والا جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے خالق، زانی کو کیا سزا ملے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا، میں اسے آگ کی اتنی وزنی زرہ پہناؤں گا کہ اگر اسے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ مگر دوستو، اس کے باوجود معاشرے میں زنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ شیاطین کو 1000 بدکار مردوں سے زیادہ ایک بدکار عورت پسند ہے۔ اللہ پاک کے غضب سے بچنے اور رضا پانے کے لیے ضروری ہے کہ اس گندے کام سے بچا جائے۔ اللہ پاک تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو اس سے پناہ میں رکھے۔ بدکاری سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، دنیا اور آخرت میں سخت ہلاکت کا سبب ہے۔ بدکاری وہ کبھی فعل ہے جو دنیا کی قوموں کے نزدیک کبھی اور جرم و گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ زنا کرنا تو بہت بری بات ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ان باتوں سے بھی بچتے رہو جو تمہیں زنا کاری کی طرف لے جائیں۔ چنانچہ بدکاری کے متعلق حدیث پیش خدمت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جتنی دیر تک زنا کرتا رہتا ہے اس وقت تک وہ مومن نہیں رہتا۔ مطلب یہ ہے کہ زنا کاری کرتے وقت ایمان کا نور اس سے جدا ہو